हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। तो आज का हमारा विषय है सिगरेट पीने से संबंधित। आप में से सबको यही लगता होगा कि सिगरेट पिएंगे तो लंग्स के या फेफड़े के कैंसर हो सकते हैं या फिर जो है बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक नई रिपोर्ट या रिसर्च निकल करके सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि ज़्यादातर 53% से लेकर लगभग 75% केसेस जो फेफड़े के कैंसर के हैं वो उन व्यक्तियों को हुए हैं जिन्होंने कभी भी स्मोक नहीं किया है। और यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात यह है कि ज़्यादातर महिलाएं हैं। देखो, महिलाएं पहली बात तो बहुत कम स्मोक करती हैं। अब कंट्राडिक्टिव हो सकता है, कुछ लोग बोलेंगे मैम ऐसा नहीं, मैंने बोला बहुत कम, अमूमन जो है महिलाएं स्मोक नहीं करती हैं। उसके साथ ही यहाँ पे सोचने वाली बात है कि स्मोक नहीं करती हैं फिर कैसे लंग्स कैंसर या फेफड़े के कैंसर हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम सारे बिंदुओं को समझेंगे कि आखिरकार ये हो कैसे रहा है, और इसके अलावा ये भी समझाऊंगी कि देश के या विश्व के किन किन हिस्सों में ये मामले जो है ज़्यादा आए हैं। साथ में WHO का क्या कहना है इसके बारे में, ये भी यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, लिखा है सिगरेट ना पीने वालों में बढ़ रहा है फेफड़ों का कैंसर। तनु वेट्स मनु का वो डायलॉग याद है? क्या था? शर्मा जी ने ना कभी सिगरेट पी ना शराब पी, फिर भी मर गए, कैंसर हो गया। तो कुछ लोगों को लगेगा यार कि जब नहीं पीने से भी हो ही रहा है तो पी ही लेते। कुछ लोग डर की वजह से नहीं पीते हैं ना, मतलब वो एक तरीके से नैतिक रूप से इतने अच्छे नहीं होते हैं कि वो सिगरेट नहीं पीना चाहते, वो डर की वजह से नहीं पीते कि भाई पिएंगे कुछ हो गया, बीमारी हो गई, कैंसर हो गया तो समस्या हो जाएगी। तो फिलहाल जो है यहाँ पर उनको भी हो रहा है जिन्होंने कभी उसको देखा भी नहीं या टच भी नहीं किया। अगर हम बात करें चर्चा के मुख्य बिंदुओं की, तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, एक रिपोर्ट छपी है दुनिया भर में धूम्रपान ना करने वालों के बारे में कि यहाँ पर लंग्स के जो कैंसर हैं उनको सबसे ज़्यादा हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा महिलाओं को हो रहे हैं। अब यहाँ पे कौन सी रिपोर्ट है? तो लैंसेट रेस्पिरेटरी मेडिसिन जर्नल, याद रखिएगा इसका। इसमें जो है एक रिपोर्ट छपी है या जर्नल छपा है जिसमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को हो रहा है जिन्होंने जो है एक तरीके से कभी स्मोक नहीं किया है, खासकर महिलाओं के लिए। देखो, ये है ऐसी महिलाएं हैं जो कि ग्रामीण इलाकों में रहती हैं और पारंपरिक तरीके से खाना बनाती हैं, चूल्हे वगैरह में जो है लकड़ी वगैरह या कंडे का इस्तेमाल करके। तो क्या होता है, उसके माध्यम से उनको हो रहा है। साथ में जो है इसका सबसे बड़ा कारण है पर्यावरणीय कारण। हम लगातार देख रहे हैं कि वायु प्रदूषण जो है कितना बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में शायद कोई एक विदेशी व्यक्ति जो है भारत में आए थे, इंटरव्यू चल रहा था। वो अपनी आई डोंट नो, थोड़ा ठीक से तो याद नहीं उन्होंने था कि वो अपनी उम्र को घटाने के लिए पता नहीं क्या कुछ करते रहते हैं। इंटरव्यू के बीच से उठकर चले गए। उन्होंने बोला कि यहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। वो बीच से ही उठकर चले गए। तो ये बहुत चर्चा में था। देखो, वही रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर लोग कैंसर का शिकार हो रहे हैं। अब वायु प्रदूषण मुख्य कारण है। हमें पता है वायु प्रदूषण सच में ज्यादा बड़ा कारण है। यहाँ पर देखिए लिखा है अध्ययन के मुताबिक जो है फेफड़ों के कैंसर में वृद्धि का मुख्य कारण है। अब बात करें यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में बात किया गया, इसमें शामिल है भारत, चीन, थाईलैंड और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जो है जहाँ पर वायु की गुणवत्ता खराब है, वायु प्रदूषण ज्यादा है, वहां पर यह समस्या जो है ज्यादा देखने को मिल रही है, खासकर महिलाओं में, क्योंकि वो घर पर रहती हैं, ज्यादातर समय जो है घर पर बिताती है। घर की एयर क्वालिटी वैसे भी खराब होती है। ये देखिए, हमको लग सकता है कि हम बाहर रहेंगे तो एयर क्वालिटी अच्छी रहती है, सॉरी एयर क्वालिटी खराब है, घर पे रहेंगे तो सेफ रहेंगे। नहीं, बाहर आप जब रहते हो तो वहाँ पर जो है वायु संचरण, मतलब हवा इधर से उधर तो होती है ना, लेकिन घर पे क्या है, चूल्हे में खाना बन रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, धुआं गैस सब भर रहा है, उससे एयर क्वालिटी आपकी जो है बहुत खराब हो जाती है घरों की। इसीलिए जो है एयर प्यूरीफायर जो है ऑफिस वगैरह में इंडोर्स लगाए जाते हैं, घरों में लगाया जाता है कि घर की वायु गुणवत्ता ठीक रहे। अब महिलाओं में कैंसर होने की जो रीजंस हैं या कितना डाटा है, ये देखो 2022 में 10 लाख महिलाओं में फेफड़े के कैंसर की पुष्टि हुई थी। 10 लाख महिलाओं में। और जो उन्हें कैंसर हो रहा है वो है एडेनोकार्सिनोमा। जो सबसे ज्यादा कैंसर है वो है एडेनोकार्सिनोमा, एक प्रकार का जो है विशेष फेफड़ों का कैंसर है जो कि महिलाओं में हो रहा है और सबसे आम हो गया है। और वृद्धि का मुख्य कारण है वायु प्रदूषण या फिर जो है पारंपरिक जो ईंधन है उसके संपर्क में। तो एक तरीके से देखा जाए, जो हमारी सरकार ने कुछ दिन पहले एक योजना चलाई थी, योजना का नाम बताना है आपको, जिसके तहत जो LPG सिलेंडर्स और गैस चूल्हा जो है उनको वितरित किया गया था, उसका नाम प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो एक तरीके से सरकार अगर ऐसी चीजें प्रोवाइड कर रही है तो इसका मतलब इन खतरों को भी वो कम कर रही है। सिगरेट ना पीने वालों में बढ़े मामले, आपको बताया ऑलरेडी 53 से
70% जो मामले हैं बढ़ रहे हैं उन लोगों में जिन्होंने कभी भी स्मोक नहीं किया है। और जैसे हम आपने सुना होगा पैसिव स्मोकर्स और जो है एक्टिव स्मोकर्स, नॉन पैसिव स्मोकर्स ऐसा होता है, मतलब कि आप जो है स्मोक नहीं कर रहे हैं लेकिन आपके बगल वाला दिन में दिन में 10 सिगरेट फूंक रहा है, तो आप पैसिव स्मोकर हो गए। आप डायरेक्टली तो नहीं स्मोक कर रहे, इनडायरेक्ट रूप में जो है स्मोक कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको बहुत सारी बीमारियां होती। इसीलिए बोला था कि भाई पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करना जो है मना है। हो सकता है किसी व्यक्ति को परेशानी हो, समस्या हो जाए। अब बात करें यहाँ पर वायु प्रदूषण और धूम्रपान की आदतों में बदलाव। तो लिखा है शोधकर्ताओं का कहना है कि वायु प्रदूषण और धूम्रपान की आदतों में बदलाव ने कैंसर के प्रकारों में बदलाव ला दिया है। जहां पहले यह रोग जो है धूम्रपान से जुड़ा होता था, जिस रोग की हम फेफड़े के कैंसर की बात करें वो उन्हीं लोगों में होता था जिन्होंने धूम्रपान किया है। मतलब ये था सर्टिफाइड कि तुम्हें फेफड़े का कैंसर है, इसका मतलब तुमने धूम्रपान किया है। जैसे जो है लोगों के मन में बैठा होता है ना एड्स को लेकर के कि हाँ भाई इसने जो एक तरीके से असुरक्षित यौन संबंध बनाया है जिसके माध्यम से ही एड्स हुआ है, वैसी ही यहाँ पर पहले लोगों की मानसिकता थी कि ये वाला फेफड़े का कैंसर तभी होगा जब व्यक्ति स्मोक करता है। लेकिन अब क्या पता चल रहा है कि कभी स्मोक ना भी करो तब भी ये समस्या हो सकती है। और आपको बताया है मैंने, चीन हो गया, अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, वहाँ पर ये मामले ज़्यादा दिखाई दे। जाहिर सी बात है डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं, जो विकसित देश है, वहाँ पर तो है जो प्राकृतिक या कह सकते हैं जो हमारा पारंपरिक ईंधन है जिसके माध्यम से खाना वाना बनाते हैं वो तो इस्तेमाल होता नहीं है। वहाँ पे एलपीजी सिलेंडर्स या जो भी हो गैस का कनेक्शन होता है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में जो है ज़्यादा समस्या हमें देखने को मिल रही, केसेस भी जो है वहीं पर ज़्यादा है। कैंसर से जुड़े मौतों में वृद्धि भी हो रही। देखिए लिखा फेफड़े का कैंसर कैंसर से जुड़ी मौतों का प्रमुख कारण बन गया है। यह समस्या केवल धूम्रपान करने वालों तक ही सीमित नहीं है बल्कि ऐसे लोगों को भी हो रही है जिन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया है। तो पहले जो अब हमें पता है कि हाँ किसी को कैंसर होगा, इसका मतलब उसने कुछ ऐसी हरकतें की हैं या कुछ ऐसी चीज़ों का कंजम्पशन किया जिसकी वजह से कैंसर का मरीज हो रहा है, उसके बाद उसकी मृत्यु होना तो समझ में आता है। लेकिन कोई व्यक्ति है जिसने कभी कुछ किया ही नहीं है, साथ में जो है धूम्रपान करने वाले भी व्यक्ति शामिल, 2 लोग यहाँ पे शामिल हो गए, तो मृत्यु का जो दायरा है या डेटा या संख्या है वो लगातार जो है इन केसेस में हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन का डेटा क्या कहता है। इस अध्ययन में जो है WHO और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के डेटा का उपयोग किया है। यह डेटा प्रदूषण के बढ़ते स्तर और उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव को रेखांकित करता है, जिसमें बताया गया है कि फेफड़ों के कैंसर में लगातार जो है यहाँ पर तरीके से वृद्धि हो रही है। अब जिस कैंसर के बारे में हमने पढ़ा है एडेनोकार्सिनोमा, ये क्या होता है तो एक प्रकार का कैंसर है जो ग्लैंड्स में उत्पन्न होता है। जो आपकी श्वास नली होती है उसका अंदरूनी पार्ट जो होता है उसको अफेक्ट करता है। देखिए लिखा है यहाँ पर सांस की नलियों में और फेफड़ों में बलगम और अन्य तरल पदार्थों का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं में होता है, जिससे आपको जो है सांस लेने में समस्या होती है। अब यहाँ पे पाया गया है कि जिन्होंने, आपको यही रिपीट हो रहा है कि जिन्होंने सिगरेट नहीं पी है उनको भी हो रहा है। इसका मतलब है कि वो बाहर से कुछ ऐसी चीजें अपने श्वास नली के माध्यम से अंदर ले जा रहे हैं जिसकी वजह से बीमार हो रहे हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर जो होता है 2.5 उसकी वजह से ये कैंसर ज्यादा हो रहे हैं। ये भी बहुत सारी रिसर्च में जो है सामने आया है। अब बात करें प्रमुख तत्वों के स्थान क्या है कैंसर के बाहरी हिस्सों में, ये कैंसर जो है फेफड़ों के बाहरी हिस्सों में खासकर आंतरिक श्वसन मार्ग में होता है। लक्षण क्या है, अगर किसी व्यक्ति को है खांसी में वृद्धि होगी। देखो अभी सिम्टम्स बताऊंगी तो आधे लोगों को लगेगा शायद मुझे भी ये कैंसर है। तो खांसी में वृद्धि होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, रक्त खांसी, छाती में दर्द या असहजता महसूस होगी, थकान भी हो सकती है, वजन भी लोगों का कम हो सकता है। जब भी हम किसी जो है बीमारी के बारे में पढ़ते तो हमें लगता है शायद ये बीमारी मेरे अंदर ही, पता नहीं ये नॉर्मल है, जनरल वे पे ऐसा ही होता है। कारण क्या है, वायु प्रदूषण 2.5 जो पार्टिकुलेट मैटर है उसके कारण ज़्यादा होता है। पर्यावरणीय कारक हमने बता ही दिए कि जो है एक पर्यावरणीय पारंपरिक जो ईंधन है उसकी वजह से हो रहा है, खासकर विकासशील वाले देशों की महिलाओं को। अब बात करें धूम्रपान से पहले होता था लेकिन धूम्रपान के अलावा भी लोगों को जो है ये कैंसर जो है होता जा रहा है। महिलाओं में जो है रीजन बताया है कि महिलाएं जो स्मोक नहीं करती हैं लेकिन ज़्यादातर घरों में रहती हैं और घरों की वायु की गुणवत्ता खराब है, साथ में जो है जिस चूल्हे पे खाना बना रही हैं उसकी वजह से भी वो है लगातार बीमार पड़ रहे हैं। अब बात करें उपचार की कि कैसे इसको ठीक करना है, तो सर्जरी के माध्यम से ठीक हो। अगर बहुत ज़्यादा मामला खराब है तो कीमोथेरेपी, आपको पता है ज़्यादातर कैंसर के केसेस में कीमोथेरेपी का ही इस्तेमाल किया जाता है। और है रेडिएशन,
रेडिएशन के माध्यम से भी, ये सारी विधियां हैं जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति का जो है इलाज किया जाता है। कुछ दिन पहले एक अलग प्रकार की जो है तकनीकी सामने आई थी, जहां पर बोला था कि कैंसर पेशेंट का जो है इलाज किया जाएगा। और जैसे रेडिएशन हो गया, कीमोथेरेपी हो गया, लेजर्स वगैरह हो गए, ट्रीटमेंट इनके माध्यम से होता है ना, हमारी जो हेल्दी सेल्स होती है ना वो भी डैमेज हो जाती है। तो इसका एक तरीके से अल्टरनेट यहाँ पे ढूंढा गया था। उस तकनीकी का नाम बताना है आपको कि वो कौन सी तकनीकी जिसके माध्यम से जो है कैंसर के इलाज जो है और अच्छे तरीके से संभव हो पाएगा। एक प्रश्न हमारा है, एडेनोकार्सिनोमा जो कैंसर है मुख्य रूप से किस पर होता है, सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करता है, पुरुषों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर या फिर किसी पर नहीं? इसका उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ये रही छोटी सी क्लास, आई होप आपको समझ में आई होगी। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।